रामपाल है तेरी रामपाल। नमस्कार दोस्तों, आज की डिजिटल दुनिया में जानकारी पाना बहुत ही आसान हो चुका है, लेकिन उससे भी ज्यादा आसान हो चुका है भ्रम फैलाना। आज सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति कैमरा ऑन करके किसी भी व्यक्ति के संस्थान या किसी भी संत के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अक्सर बिना यह जांचे कि बोलने वाले के पास कोई ठोस सबूत है या नहीं है, उसकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। हाल ही में अनिकेत कृष्ण द्वारा संत रामपाल जी महाराज और उनके समर्थकों को लेकर कई तरह की बातें, आलोचनाएं और दावे पेश किए गए। सनातनी देवी देवताओं को कान पकड़ करके उठ बैठ करके क्षमा मांगे रामपाल, नहीं तो तेरा और तेरे चेलाओं का सर्वनाश का समय आ चुका है, ये ध्यान रखना। जब आप इन वीडियो और बयानों का गहराई से बिना किसी पक्षपात के अध्ययन करते हैं तो आपको तीन चीजें साफ दिखाई देती है: तथ्यों और प्रमाणों का पूरी तरह से गायब होना, बातों में मौजूद भारी विरोधाभास, सच्ची आध्यात्मिक और शास्त्रीय चर्चा से भागने की प्रवृत्ति। यदि आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो सबूत भी आपको ही देना होगा, यह हमेशा याद रखिए। आइए अब अनिकेत कृष्ण के वक्तव्यों का विश्लेषण करते हैं। बिना आधार की बातें। अनिकेत कृष्ण जब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान या उनकी विचारधारा पर उंगली उठाते हैं तो वे केवल अपनी व्यक्तिगत धाराएं पेश करते हैं, बल्कि वे कहते हैं ऐसा होता है, वे ऐसा कहते हैं, या मुझे यह सही नहीं है लगता। लेकिन क्या केवल लगने से कोई बात गलत या सही हो जाती है? बिल्कुल नहीं। किसी भी बात का अर्थ तब बदल जाता है जब उसे उसके पूरे संदर्भ से अलग कर दिया जाए। अनिकेत कृष्ण अपनी बात को सही दिखाने के लिए किसी पुस्तक या वाणी का एक अधूरा टुकड़ा उठा लेते हैं और उसकी अपनी मनगढ़ंत व्याख्या करने लगते हैं। यह न तो पत्रकारिता की नैतिकता है और न ही शोध का तरीका। लिखित और प्रमाणिक सबूत का अभाव। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा अपनी हर बात को कबीर साहिब की वाणी, चारों वेद, श्रीमद् भगवत गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब और पुराणों के पंथों के साथ सिद्ध किया है। यदि अनिकेत कृष्ण आप उनकी बातों से असहमति है तो उन्हें उन्हीं धर्म ग्रंथों के श्लोकों और पृष्ठ दिखाकर खंडन करना चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं करते क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कोई विपरीत शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे की जो इस पूरे घटनाक्रम में सामने आता है: अनिकेत कृष्ण की बातों का विरोधाभास। चलिए उनके बयानों के कुछ मुख्य विरोधाभासों को विस्तार से समझते हैं। ये आप वीडियो देखिए पहले। रामपाल है तेरी रामपाल की, कहाँ को रामपाल? हमें मिल जाए तो हम घर घेंटी दबा दें, टेटुगा में उंगलियां झाड़ दे, में खत्म कर दें बिल्कुल। हट कहीं को रामपाल, गंदा आदमी। एक तरफ तो अनिकेत कृष्ण खुद को बहुत निष्पक्ष, सत्य की खोज करने वाला और जागरूक नागरिक बताता है, लेकिन उनका तरीका क्या है? वे केवल अपने चैनल पर बैठकर एक तरफा बातें करते हैं। जब निष्पक्षता की बात आती है तो नियम यह कहता है कि आप सामने वाले पक्ष के तर्कों को पूरी ईमानदारी से जनता के सामने रखें, लेकिन वे केवल वही बातें उठाते हैं जिनसे वे भ्रम फैला सके। शास्त्रों को स्वीकार करना सीखो, दोहरा रवैया मत बनाओ। यह विरोधाभास सबसे ज्यादा तब होता है जब अनिकेत कृष्ण को अपने किसी बात को सही साबित करना होता है तो वे किसी न किसी धार्मिक ग्रंथ की आड़ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वही धार्मिक ग्रंथ, वही वेद और वही गीता संत रामपाल जी महाराज के विचारों की पुष्टि करते हैं तो वे उन शास्त्रों के प्रमाणों को मानने से ही इनकार कर देते हैं या विषय बदल देते हैं। जैसे कि त्रिदेवों की बात आती है। दर्शकों, इसमें कबीर जी ने कहा है कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। ज्ञान की बहस से भागना और मुद्दे को भटकाना अनिकेत कृष्ण से सीखो। सनातनी देवी देवताओं को कान पकड़ करके उठ बैठ करके क्षमा मांगे रामपाल, जब तक हमने ध्यान नहीं दिया तब तक तुमने कर लिया। एक तो अपन छेड़ते नहीं है, एक तो लड़ाई में कभी अपन सामने आते नहीं है, और जब हम लड़ाई में सामने आते तो हम युद्ध के परिणाम तक जाते हैं और युद्ध को पूरा किए बिना लौटते नहीं है। यह सिर्फ गर्दन मरोड़ने, घेंटवे में उंगली देने तक की बात करता है। ज्ञान चर्चा की बात इस पे नहीं आती। हमें मिल जाए तो हम घर घेंटी दबा दें, टेटुगा में उंगलियां झाड़ दे, में खत्म। ध्यान भटकाने की कला आती है इस पे सिर्फ जब किसी व्यक्ति के पास ज्ञान, तथ्य और प्रमाणों का उत्तर नहीं होता तो वह मुख्य मुद्दे, आध्यात्मिक ज्ञान और शास्त्रों को छोड़कर नफरत और विरोधाभासी की बात करने लगता है। ध्यान हटाकर व्यक्ति विशेष की शैली, अनुयायियों के आचरण या अन्य असंबद्ध बातों पर हमला करने लगता है। अनिकेत कृष्ण की वीडियोज में यही पैटर्न बार बार दिखाई देता है। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान क्या है और उस पर उठाए जाने वाले सवाल क्यों टिक नहीं पाते? संत रामपाल जी महाराज का पूरा संदेश एक ही मुख्य बात पर टिका रहता है: जो साधना या ज्ञान हमारे प्रमाणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार नहीं है वह सिर्फ वही व्यर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता का प्रमाण गीता की अध्याय 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट लिखा है:
जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है उसे न तो कोई सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न ही उसकी परम गति होती है। और फिर अध्याय 16 का श्लोक 24 कहता है कि आपके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। जब संत रामपाल जी महाराज हर बात को गीता, वेद और गुरु ग्रंथ साहिब से मिलाकर दिखाते हैं तो अनिकेत कृष्ण या उनके जैसे किसी भी आलोचक का यह फर्ज बनता है कि वे शास्त्रों से ही यह साबित करे कि संत रामपाल जी महाराज की व्याख्या गलत है। लेकिन अनिकेत कृष्ण और उनके जैसे कितने ही बाबा शास्त्रों को खोलने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि शास्त्र खोलते ही उनकी अपनी बातों का खोखलापन जनता के सामने आ जाएगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, आखिर ऐसा भ्रामक प्रचार क्यों किया जाता है? आज के समय में सोशल मीडिया पर विवाद और सनसनी सबसे ज्यादा बिकती है। जब आप किसी स्थापित विचारधारा या किसी बड़े संत के खिलाफ तीखे और बिना प्रमाण वाले बयान देते हैं तो आपको तुरंत व्यूज, लाइक्स और अटेंशन मिल जाती है। सिर्फ यही एक बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ इतने लोग गलत और अनाप शनाप बोलते हैं। सस्ते व्यूज की राजनीति अनिकेत कृष्ण यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि यदि वे शांति से शास्त्रों का अध्ययन करके गंभीर चर्चा करेंगे तो शायद उन्हें वह सस्ती लोकप्रिय न मिले जो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ नकारात्मक बातें बोलकर मिलती है। और ऐसे कितने ही लोगों के मन में यह विचारधारा आती है। लोगों को गुमराह करना, जो दर्शक गहराई में जाकर सच्चाई नहीं जानते वे ऐसे बयानों के जाल में फंस जाते हैं। वो कह रहा था भारत देश के बाबा लोग, संत लोग पाखंडी हैं। तुम कौन से साजे हो? पहले खुद तो सुधर जाओ, तब तो दूसरों पे उंगली उठाओगे। वो कह रहा था दुनिया में अभी कोई ऐसा बाबा नहीं है जो मेरे ज्ञान के सामने टक्कर कर सके, चुनौती का सामना कर सके। बेटा हम ब्रजबिहारी सरकार के चरणों के सेवक अनिकेत कृष्ण हैं। इसीलिए यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने के बजाय मूल प्रमाण मांगे। जब भी आप अनिकेत कृष्ण या उनके जैसे कई बाबाओं या नकली गुंडों की वीडियो देखे तो उनसे 3 सवाल पूछे। क्या उन्होंने जो आरोप लगाया उसका कोई लिखित या ऐतिहासिक सबूत दिखाया आपने? क्या इन्होंने किसी वेद या गीता का श्लोक दिखाकर अपनी बात सिद्ध की, या फिर यह केवल इनकी अपनी व्यक्तिगत राय और नफरत भरी बातें हैं? दोस्तों, अंत में बात बहुत ही स्पष्ट है। लोकतंत्र में किसी को भी आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन आलोचना और बदनामी में फर्क होता है। आलोचना तर्क और प्रमाणों पर आधारित होती है, जबकि बदनामी केवल बिना सबूत के बोले गए झूठ पर टिकी होती है। अनिकेत कृष्ण के बयानों में न तो कोई शास्त्रीय आधार है, न कोई नैतिक निष्पक्षता है और न ही कोई ठोस प्रमाण। उनकी बातें केवल वैचारिक विरोधाभास और सतही ज्ञान का उदाहरण है। यदि अनिकेत कृष्ण या कोई भी अन्य व्यक्ति वास्तव में सत्य का पक्षधर हैं, तो उन्हें खुली चुनौती है शास्त्रों के पन्नों को सामने रखकर आमने सामने बैठकर ज्ञान चर्चा करनी चाहिए। बिना प्रमाणों के केवल कैमरे के सामने बैठकर आरोप लगाने से सत्य नहीं बदल जाता। सत्य वह है जो शास्त्रों की कसौटी पर खरा उतरे, और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान शास्त्रों के प्रमाणों पर खरा उतरता। अब सभी दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी भ्रामक प्रचार में आने से पहले खुद शास्त्रों का अध्ययन करें, प्रमाणों की जांच करें और सत्य का असत्य का फैसला अपने विवेक से करें। इस पूरे विषय पर आपकी क्या सोच है? क्या बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना सही है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर